हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ अप्रैल फूल को पढ़ेंगे और समझेंगे। इस पाठ में हम बच्चों द्वारा किए गए हंसी मजाक को जानेंगे। तो आइए इस पाठ को हम प्रारंभ करते हैं। ये है हमारा पाठ 7 अप्रैल फूल। न जाने कौन बुद्धू होगा जिसने 1 अप्रैल फूल बनाने का रिवाज चलाया होगा। मुझे ऐसी बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। बुद्धू अर्थात कौन पागल होगा जिसने ये 1 अप्रैल फूल, जिस 1 अप्रैल को हम सभी लोग भी एक दूसरे के साथ मजाक करते हैं और फिर कहते हैं अप्रैल फूल बनाया। वो उसी तरीके से एक बच्ची कह रही है, पता नहीं किसने इस अप्रैल फूल को बनाना प्रारंभ कर दिया था। वह बात मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। जो ये मजाकें होती है इस बच्चे को बिल्कुल पसंद नहीं है। वीनू एक बच्ची का नाम है यहाँ पर, ने पिछले साल मुझे मूर्ख बनाया था। बड़ी पक्की सहेली की दुम बनती थी, अर्थात वह उसको बड़ी पक्की सहेली समझती थी। सारे में मेरी खिल्ली उड़ाई थी, अर्थात मजाक बनवाया था। मैं महीने भर तक वीनू से नहीं बोली थी। वह तो वीनू का बर्थडे न आता तो मैं उससे तब भी ना बोलती। अब वीनू नाम की बच्ची ने इस बच्ची के साथ मजाक किया था, जिससे पूरे में उसकी मजाक बना दी थी। और 1 महीने तक ये बच्ची, वीनू नाम की बच्ची, अपनी मित्र से बात नहीं की। और जब उसका बर्थडे आया अर्थात जन्म दिवस आया, तब इसने बात करना प्रारंभ की। मालूम है उसने क्या किया था? उसने न जाने कैसे कागज पर एक गधे की तस्वीर मेरी ड्रेस के पीछे चिपका दी। उस पर लिखा था, मैं पत्थर हूं, बच के निकलना। क्या लिखा था? मैं पत्थर हूं, मुझसे बचकर निकलना। सारे दिन सब बच्चे मेरा मजाक बनाते रहे, भाई बच के चलो कहीं लग ना जाए, भाई बच के चलो कहीं लग ना जाए। अब जब वो कक्षा में गई तो उसके सारे बच्चे उससे मजाक में यही बात कर रहे थे, बच के चलो, क्योंकि इसको तो अपने पीछे दिखाई नहीं दे रहा था कि मेरे पीछे क्या चिपका है और उस पर क्या लिखा है। तो सारे बच्चों ने इसकी खिल्ली उड़ाई होती है। और शाम को घर जाने पर मम्मी ने वह कागज निकाल कर मुझे दिखाया था। जब वो विद्यालय में अवकाश के बाद में घर गई तो उसकी माताजी ने उस कागज को निकाल कर उसे दिखाया। यह बहादुरी का बच्चा न हमारा नौकर मुझे देखकर हंसते हंसते लोटपोट हो गया। बदतमीज कहीं का। मुझे ऐसा रोना आया कि बस मैं क्या ही बताऊं। अब जब उसकी माँ ने उसको कागज निकाल के दिया तो उस बच्ची के घर में एक नौकर भी होता है जिसका नाम बहादुर है। तो इसे गुस्सा आता है, कहता है ये बहादुर का बच्चा भी मेरे ऊपर हंस रहा था, और इस तरीके से हंस रहा था कि वह हंसते हंसते जमीन पर लेट गया। और इस बच्ची को और ज्यादा गुस्सा और ज्यादा रोना आया। वीनू और इन सब ने मुझे तंग न किया होता तो मैं कभी भी इन सब को अप्रैल फूल बनाने की न सोचती। मैं हरगिज ऐसी बुद्धूपने की बातों में न पड़ती, पर क्या बताऊं। वो कहती है कि अगर इन्होंने मेरे साथ मजाक नहीं किया होता तो मैं भी इनके साथ में मजाक नहीं करती, पर लेकिन इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया तो मैं भी इसका बदला अवश्य लूंगी। ऐसा इस बच्ची के मन में भावना जागृत होती है। जनवरी में हमारे पड़ोस की कोठी में एक एसडीओ साहब बदली होकर आए थे। एसडीओ एक सरकारी ओहदा होता है, एक पोस्ट होती है। वो वहां से ट्रांसफर होकर तबादला या ट्रांसफर होकर आए थे। उनकी लड़की रेवा उम्र में हमारे बराबर की ही थी, पर वह
मथुरा में ही अपने बुआ के पास रह गई थी। वह बच्ची उनके साथ नहीं आई थी, बस वह वही बुआ के पास रह गई थी। लेकिन होली पर वह अपने मम्मी पापा के पास आ गई थी। जिस दिन मथुरा लौटने वाली थी, उसी दिन उसे तेज बुखार आ गया और टाइफाइड हो गया। जब वो बच्ची अपने घर को बुआ के पास लौटने वाली थी, उसी दिन उसे ज्वर से वो पीड़ित हो गई और उसे टाइफाइड की शिकायत हो गई। अब ठीक होकर वह 4-5 अप्रैल को वापस मथुरा चली जाएगी। मैंने भी सोचा कि रेवा के जन्मदिन के बहाने पिछले साल का बदला सबसे एक साथ लिया जाए। ऐसा बदला कि सारे के सारे हमेशा याद रखें। अब इसने भी अपना बदले लेने की ठान ली थी। पापा के एक दोस्त मंडी में रहते थे। उनका लड़का परेश 13 साल का है, मुझसे 3 या 4 साल वर्ष बड़ा। अर्थात अब इस बच्चे की उम्र 9 या 10 वर्ष होती है, क्योंकि ये 13 वर्ष का बच्चा है जो इससे 3 या 4 साल बड़ा है। मैंने उसी को अपना हमराग बनाया, अर्थात उसी के साथ मैं अपनी प्लानिंग बताई, उसी को अपना जो योजना वो बना रही थी इन बच्चों को अप्रैल फूल बनाने की। वह योजना इसने मात्र परेश को, जो उसके पापा के मंडी के दोस्त थे, उनको बताई। उसने बड़े सुंदर सुंदर अक्षरों में एक निमंत्रण पत्र लिखा। निमंत्रण पत्र अर्थात बुलावा, रेवा की मम्मी की तरफ से कि सब बच्चों को रेवा के जन्मदिन के उपलक्ष्य में 1 अप्रैल को चाय का निमंत्रण है। अब ये 1 अप्रैल फूल बनाने के लिए 1 तारीख को उसके बर्थडे के दिन सभी को आमंत्रित करने का न्योता देती है। सभी बच्चे जरूर जरूर आए। नीचे निमंत्रित बच्चों के नाम थे, जिनमें सबसे ऊपर मेरा नाम था, ताकि मेरे ऊपर किसी को शक ना हो। इस वजह से उसने अपना नाम भी इस लिस्ट में, इस सूची में लिखवाया था। नीचे एक छोटी सी सूचना भी थी, कोई भी रेवा से इसका जिक्र ना करे, क्योंकि अचानक सबको देखकर उसे बड़ी प्रसन्नता होगी। अब उसने एक नोट भी छपवा दिया, एक सूचना भी जारी कर दी कि रेवा को इसके बारे में कोई भी ना बताए, ताकि एक सरप्राइज, एक आश्चर्य से भरी पार्टी वह आयोजित करना चाह रही थी। यह सब लिखने और किसी से न कहने के लिए परेश को पूरे 1.5 रुपए वाली चॉकलेट की घूस देनी पड़ी। अब उसने उस लड़के को रिश्वत भी दी, वो भी पूरे 1.5 रुपए की चॉकलेट। मैंने सोचा था आधी चॉकलेट तो वह मुझे देगा ही, और इस तरह मेरे आधे पैसे वसूल हो जाएंगे। पर उसने एक चौको टुकड़ा मेरे हाथ में थमा दिया, बाकी सब खुद हड़प कर गया, नदीदा कहीं का। अब वो कहती है कि सिर्फ 1 बाइट उसने मुझे दिया, बाकी सब वो खुद ही खा गया, हड़प कर गया, अर्थात खुद ही खा गया। अब सवाल था कि यह निमंत्रण पत्र किससे भिजवाया जाए, अब इसको दे के कौन आए। सो मैंने रेवा की घर की मेहरी को पकड़ा और खूब समझा दिया कि सिवाय रेवा के वह सबके पास इस चिट्ठी को देकर दस्तखत करा ले, दस्तखत अर्थात साइन करवा ले। अब मेहरी मतलब जो रेवा के घर में कार करने वाली काम वाली आंटी या काम वाली बाई होती है, उसको पकड़ लिया और उसको पूरी जानकारी दे दी कि इस पत्र को आप सभी के पास ले जाएं और सबसे दस्तखत अर्थात साइन करवा ले, ताकि सबको सूचना मिल जाए। पर वह क्यों करने लगी मुफ्त में मेरा काम? कोई भी किसी का काम मुफ्त में, फ्री में नहीं करता, और उसको भी पूरा 1 रुपया इस काम के लिए देना पड़ा। मेरी गुल्लक में 3.25 रुपए जमा थे, उसी में से यह सब खर्च किया था मैंने। अब वीनू, पिंकी,
चुन्नू, दीना, पांचू सभी बड़े खुश थे। मैं भी बड़ी खुश। अब वो लोग तो, ये सभी बच्चे तो इस बात से खुश थे कि रेवा के यहाँ हमें चाय पर बुलाया गया है, और ये बच्चे इस बात से खुश थे कि मैं इनको अप्रैल फूल बनाऊंगी। इसी के लिए तो 2.5 रुपए खर्च किए थे। जब भी सब मिले तो यही बातें होती कि कौन क्या पहनकर पार्टी में जाएगा, रेवा के लिए कौन क्या उपहार लेकर जाएगा। पिंकी ने कहा फाउंटेन पेन दे रही थी। पिंकी क्या कह रही थी कि मैं तो फाउंटेन पेन दे रही हूं। वीलू की माँ एक राइटिंग पैड और लिफाफे लाई थी, यह सोचकर कि रेवा मथुरा में रहती है, माँ बाप को चिट्ठी लिखने में काम आएगा। साथ में तस्वीरों वाले पोस्ट कार्ड भी लाई थी। अब ये उसके लिए दूसरा गिफ्ट था। चुन्नू ने एक ग्लोब खरीदा था। चुन्नू ने क्या दिया था उसको? उसको देने के लिए एक ग्लोब खरीदा था। दीना और पांचू क्या ले जाएंगे पता नहीं था, क्योंकि उन दोनों ही के पापा अभी तक कुछ नहीं लाए थे। उन दोनों के पापा अभी तक कुछ भी नहीं लाए थे, अर्थात उन्हें पता नहीं था। मैंने भी कह दिया कि मेरे पापा ने कहा है कि कोई बढ़िया चीज ले आएंगे, देखो क्या लेकर आते हैं। मन ही मन मुझे बड़ी हंसी आ रही थी कि सारे के सारे खूब उल्लू बन रहे हैं। अब वह इस बात से बड़ी खुश थी कि जो मैंने जो योजना बनाई है वो क्रियान्वित हो रही है। दूसरे दिन ही 1 अप्रैल थी। अगले दिन 1 अप्रैल था। सुबह से मेरे मन में शाम का नजारा देखने की बेचैनी थी, जबकि सबके सब अपने अपने प्रेजेंट लेकर जाएंगे और रेवा और उसकी मम्मी परेशान सी सबके मुंह ताकेगी और घबरा कर कहेगी कि अरे हमने तो किसी को बुलाया ही नहीं था। अब वो बच्ची सोचती है कि मैं उस समय को देखने के लिए बेचैन हूं जब ये सभी बच्चे रेवा के घर जाएंगे और कहेंगे कि हैप्पी बर्थडे, आप धन्यवाद, आपने हमें पार्टी में आमंत्रित किया। लेकिन रेवा और रेवा की माँ दोनों आश्चर्यचकित होकर उन्हें देखते रह जाएंगी, क्योंकि उन्होंने तो किसी को पार्टी में आमंत्रित किया ही नहीं है। रेवा का जन्मदिन तो आज है भी नहीं। उस सब में सबकी खिसियानी सूरतें देखने काबिल होंगी। वाह क्या मजा आएगा। सारे के सारे नदी दे मिठाई खाने के बदले पिटासा मुंह लेकर लौटेंगे। अब वह कहती है कि जब सारे के सारे बड़े हताश होकर आएंगे तो मुझे बड़ा मजा आएगा। कल पिंकी कह रही थी कि कहीं हमें अप्रैल फूल तो नहीं बनाया जा रहा, तो पांचू और दीना दोनों ही बोले वह रेवा की मम्मी हमें क्यों बेवकूफ बनाने लगी। यदि रेवा बुलाती तो कोई बात थी। सभी ने यही बात मान ली। अब एक बच्चे ने यहाँ पर ही कहा भी कि कहीं पिंकी कह रही थी कि हमें बेवकूफ तो नहीं बनाया जा रहा। इस पर सभी ने कहा अरे रेवा हमें बेवकूफ बना सकती थी, लेकिन उसकी माताजी हमें बेवकूफ नहीं बनाएंगी। सारे दिन स्कूल में मेरा मन नहीं लगा, लेकिन एक बात सबसे मुश्किल थी, वह यह कि मुझे तो मालूम ही है कि सबको बेवकूफ बनाया जा रहा है, इसलिए मैं जाऊं या नहीं। ये बात उसकी समझ में नहीं आ रही थी कि मैं तो पता है मैंने ही सबको पागल बनाया है, तो मैं उस पार्टी में जाऊं या नहीं, इस बात से वो अपने मन में कंफ्यूज थी। बिना गए सबकी खिसियानी सूरतें देखूंगी तो कैसे, जाऊं तो कुछ प्रेजेंट ले जाना चाहिए या नहीं। अब वो कहती है कि जब मैं जाऊंगी नहीं तो सबके उतरे हुए चेहरे कैसे देखूंगी, और अगर मैं जाऊं तो वहां पर कोई प्रेजेंट यानी गिफ्ट लेके जाऊं या नहीं। इस असमंजस में वह डूबी रहती है। शाम को घर आकर मैंने जल्दी से एक डिब्बा लिया
उसमें खूब सारे कागज भरे, बीच में कागज लिपटा एक पत्थर रखा, उस पर लिखा 1 अप्रैल फूल। उस पर क्या लिख दिया? 1 अप्रैल फूल। फिर डिब्बे पर एक लाल कागज चढ़ाया और सादी सी फ्रॉक पहनकर रेवा के घर चल दी। सोचा था बाहर से ही रेवा को दे दूंगी कि मुझे जरूरी काम से जाना है, मैं आ ना सकूंगी। रास्ते में सोचती जा रही थी कि ये लोग लौटते हुए या रेवा के घर से निकलते हुए दिखाई दे जाएंगे तो ही मजा रहे। अब वो सोचती है कि मतलब रास्ते में जब मैं जाऊं तो ये लौटते हुए मुझे मिल जाए, तभी मजा मुझे आ जाएगा। पर न तो मुझे रास्ते में कोई दिखा और न रेवा के घर से निकलता हुआ ही कोई मिला। हाय राम, कहीं ऐसा तो नहीं कि वे लोग आए ही ना हो और सबको पता चल गया हो कि वे बुद्धू बनाए जा रहे हैं। इसी उलझन में मैं दरवाजे तक पहुंची तो सामने मेहरी बैठी इलायची खा रही थी। मुझे देखते ही काली काली बत्ती सी निपोर कर बोली, आवो मिन्नी रानी आवो, सबके सब खाए रहे हैं, तुम हो जावो माल उड़ावो, तुम्हारी चिचिया ने खूब काम बनाओ। अब वो कहती है, जो मेहरी अर्थात वो काम वाली होती है वही बाहर दच कर इलायची खा रही होती है और काली बत्ती सी निपोर कर अर्थात काली बत्ती सी दिखाकर वह कहती है कि आओ मिन्नी बेटा आओ, सब के सब खाना खा रहे हैं, तुम भी खाओ, खूब मौज उड़ाओ, तुम्हारी चिच्ची ने खूब काम बनाया है। क्या सब खा रहे हैं? मैं हैरानी से मेहरी का मुंह ताकती रह गई। क्या कह रही हो, क्या कह रही है तू? अब वह बड़े आश्चर्य में डूब गई। वह बोली कि सब के सब खा रहे हैं और वह एकदम आश्चर्यचकित रह गई। तभी रेवा मुझे दरवाजे पर देखकर भागती हुई आई। आओ मिन्नी आओ, तुमने बड़ी देर कर दी, तुम्हारा इंतजार करते करते अभी खाना शुरू किया है। मैं घबरा गई, क्या तेरा सचमुच आज जन्मदिन है? अरे हाँ, सच ही तो है। और तू क्या मजाक समझ रही थी कि आज सबको अप्रैल फूल बनाया जा रहा है? तभी पांचू हाथ में मिठाई नमकीन भरी प्लेट लेकर आ गया। हाय, कितनी सारी चीजें थी उसमें, सब मेरी पसंद की। अब पांचू नाम का बच्चा जो हाथ में प्लेट लेकर खाना खा रहा था वो भी बाहर आ गया और उसमें ये मिन्नी बच्ची देखती है कि वो मिठाई और नमकीन से भरी हुई थी, वह भी उसकी पसंदीदा। मेरे मुंह में रसगुल्ला ठूसते हुए पांचू बोला, वाह गिन्नी रानी, इतनी देर कर दी तुमने। मैं तो रेवा से कह रहा था कि मिन्नी नहीं आएगी, उसकी प्लेट भी मुझे ही दे दो। फिर मेरे हाथ के जिब्रे पर झुकते हुए बोला, वाह बड़ा भारी प्रेजेंट लेकर आई हो तुम तो, क्या लाई हो इसमें? अब वह बोलता है कि मैं इसको पहले ही कह रहा था कि तुम नहीं आओगी, तुम्हारे नित्य का खाना भी मुझे ही दे दो। फिर वो गिफ्ट को देखता है तो कहता है, अरे इतना भारी गिफ्ट है, आखिर तुम लेकर क्या आई हो इसमें? पत्थर लाई हूं, मैंने मन ही मन कहा और रेवा जो मुझे पकड़कर अंदर खींच रही थी उसके हाथों से अपना हाथ छुड़ाकर मैंने एकदम घबरा कर कहा, रेवा मैं तो समझी थी कि हमें बुद्धू बनाया जा रहा है। वह कहती है कि रेवा मैं तो ये समझी थी कि हमको बुद्धू बनाया जा रहा है, मुझे नहीं मालूम था कि आज तुम्हारा जन्मदिन सच में है। हर पगली कहेगी, मम्मी भी तुम लोगों को बुद्धू बना सकती है क्या? पर देखो ना, हर साल मम्मी से कहती थी पर उन्होंने कभी मेरा जन्मदिन नहीं मनाया। कह देती थी कि 1 अप्रैल को कोई नहीं आएगा, सब समझेंगे अप्रैल फूल बना रहे हैं। अब की देखो मम्मी ने बिना मुझे बताए ही सबको बुला लिया। सच मम्मी बहुत अच्छी हैं।
अच्छा अब चलो ना। उसने अब फिर मेरे हाथ पकड़ लिया, पर मैं अपना हाथ छुड़ाकर तेजी से बाहर भागी। रेवा में बाद में आऊंगी कहती हुई भागती हुई चली गई। अब वो बताती है रेवा कि मैं हर बार मेरी माँ को जिद करती हूँ कि मेरा बर्थडे, मेरा जन्मदिन मनाओ, लेकिन माँ कभी नहीं मना पाती, क्योंकि वह कहती हैं कि 1 अप्रैल को सब ये सोचेंगे कि हमारे साथ में एक मजाक किया जा रहा है। लेकिन अब की बार देखो, मेरी माँ ने मुझे सरप्राइज पार्टी दी है। मैं बहुत खुश हूँ। सच में मेरी माँ बहुत अच्छी है। और उसको पकड़कर मिन्नी को अंदर खींचने लगती है। इसी दौरान मिन्नी उसका हाथ छुड़ाकर भागती हुई कहती है कि मैं थोड़ी देर में आऊंगी, और वहां से निकल जाती है। रास्ते में फिर मेहरी दिख गई। बोली, क्यों रानी, लौट काहे आई? अरे तुम्हारी चिचिया बहू जी ने पड़ी थी, वो तुमसे बहुत खुश है, जाओ तुम्हें डबल हिस्सा मिलेगा। अब उस जो काम वाली बाई थी, उसने वो चिट्ठी जो है रेवा की माँ को दे दी थी। उस रेवा की माँ ने वह चिट्ठी पढ़ ली थी, इसीलिए उन्होंने सभी का इंतजाम कर दिया था। तो यह बात है इस मेहरे की बच्ची नहीं, सारी गड़बड़ की। पर रेवा का तो सचमुच ही आज जन्मदिन है। छी, आज के दिन कोई पैदा होने का दिन है, तभी बुद्धू जैसी दिखती है। पर हाय, कितनी बढ़िया बढ़िया चीजें थी पांचू की प्लेट में। उसे अब भी उस खाने का उस चित्र उसकी आंखों के आगे दौड़ रहा था। मम्मी घर में होती तो उनसे ही जल्दी से घर में से ही कुछ निकलवा कर रेवा के लिए ले जाती, पर उन्हें भी पार्टी में आज ही जाना था। साथ में टिंकू को भी ले गई। मैं यहाँ, भगवान करे वह भी वहां खूब बुद्धू बनाई जाए। अब उसकी माँ भी आज पार्टी में चली जाती है। वो कहती है आज मम्मी की भी पार्टी आज ही होनी थी। अब कोई बात नहीं, चली गई तो ठीक है, लेकिन आज भगवान करे वो भी बुद्धू बने, उनकी भी पार्टी न हो पाए। मुझे इतना रोना आया कि पलंग पर गिरकर खूब रोई। तभी बहादुर ने आकर पूरा पैकेज खोल डाला। मिन्नी, यह क्या है? क्या लाई है तू? सिर लाई हूं तेरा। मैंने पैकेट उसके हाथ में से झपटना चाहा कि उसमें से खुलकर सारे कागज और पत्थर भी नीचे गिर पड़े, जिस पर लिखा था अप्रैल फूल। अब जो बहादुर है, अर्थात बहादुर जो व्यक्ति उसका घर का नौकर था, उसने पूछा कि क्या लेके आई हो मिन्नी? तब उसने कहा कि तेरा सिर, क्योंकि वह बच्ची उस समय बहुत क्रोध में थी। वह अपने ऊपर ही शर्मिंदा महसूस कर रही थी कि मेरी सारी योजना विफल हो गई। और उस जब नौकर ने उसको खींचा, उस गिफ्ट को खींचा, तो वह सारे कागज बाहर आ गए और वह पत्थर भी बाहर आ गया, जिस पर लिखा था अप्रैल फूल। तो इस तरीके से हमारा ये मनोरंजक पाठ समाप्त होता है। आइए इसकी शब्दार्थ और इसके अभ्यास कार्य को हम समझते हैं। सबसे पहले है शब्दार्थ, जिसमें बुद्धू अर्थात बेवकूफ, जन्मदिन अर्थात जन्म दिवस, निमंत्रण अर्थात बुलावा, अचानक अर्थात एकाएक, दस्तखत मतलब हस्ताक्षर, और मुश्किल मतलब परेशानी। अभ्यास कार्य में पहला है बातचीत के लिए। बताओ क्या पढ़ा, कब? मिति ने सबको अप्रैल फूल बनाने का फैसला क्यों किया? क्योंकि मिन्नी की मित्र रेनू द्वारा उसे अप्रैल फूल बनाया गया, जिसका बदला लेने के लिए वह सभी को अप्रैल फूल बनाना चाहती थी। हाँ, बहादुरे कौन था? बहादुरे मिन्नी के घर का एक नौकर था। ग, रेवा मथुरा क्यों नहीं लौट पाई? रेवा मथुरा इसलिए नहीं लौट पाई क्योंकि उसे पेट बुखार हो गया तथा उसे टाइफाइड हो गया था। घ, अप्रैल फूल
असल में किसका बना? अप्रैल फूल असल में मिन्नी का ही बन गया। लिखने के लिए में प्रथम प्रश्न है हमारा, रिक्त स्थान भरो। इसमें कहा है, पड़ोस की कोठी में एक रिक्त स्थान साहब बदली होकर आए थे। कौन से साहब आए थे? SDO। SDO साहब आए थे। ख, वीनू की माँ एक रिक्त स्थान और रिक्त स्थान लाई थी। क्या क्या लाई थी? वीनू की माँ एक तो पोस्ट कार्ड लाई थी, राइटिंग पैड और लिफाफे लाई थी। ग, चुन्नू ने एक रिक्त स्थान खरीदा। क्या खरीदा था? ग्लोब। चुन्नू ने क्या खरीदा था? चुन्नू ने एक ग्लोब खरीदा था। घ, वीनू ने पिछले साल मुझे रिक्त स्थान बनाया था। अप्रैल फूल बनाया था। प्रश्न दूसरा, सही कथन के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाएं। जिसमें क है, रेवा मथुरा में रहती थी। जी हाँ। ख, रेवा दीपावली पर अपने मम्मी पापा के पास आई थी। नहीं, वह होली पर अपने मम्मी के पापा के पास आई थी। ग, वीडियो प्रेजेंट में राइटिंग पैड और लिफाफे लेकर गया। जी हाँ, उसकी मां ने यही लाया था। घ, मिन्नी का जन्मदिन 1 अप्रैल को था। नहीं, रेवा का जन्मदिन 1 अप्रैल को था। प्रश्न तीसरा है हमारे सामने, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जिसमें क है, मिन्नी ने सबको अप्रैल फूल बनाने के लिए क्या किया? मिन्नी ने सभी को अप्रैल फूल बनाने के लिए 1 अप्रैल को शाम में रेवा के घर पर चाय के लिए आमंत्रित किया, उसके जन्मदिन के उपलक्ष्य में। ख, वीनू ने मिन्नी का अप्रैल फूल कैसे बनाया था? वीनू ने मिन्नी के स्कूल की ड्रेस के पीछे एक गधे का चित्र बनाया था और उसको चिपका दिया था और उस पर लिखा था, बच कर चलो मैं पत्थर हूं। ग, मिन्नी ने निमंत्रण किससे भिजवाया? उस चिट्ठी को भिजवाने के लिए मिन्नी ने क्या किया? मिन्नी ने वह निमंत्रण पत्र रेवा की मेहरी द्वारा भिजवाया तथा उसके लिए उसने मेहरी को 1 रुपए की रिश्वत भी दी। प्रश्न घ, मिन्नी के दोस्त रेवा के लिए क्या प्रेजेंट लेकर गए? तो विन्नी के दोस्त
छुन्नू फाउंटेन पेन लेकर गया, वीनू पोस्ट कार्ड और राइटिंग पैड लेकर गया तथा एक बच्चा विष्णु ग्लोब लेकर गया। बाकी बच्चे के पिताजी नहीं आ पाने के कारण उनका जो प्रेजेंट था वह उन्हें पता नहीं था। अब है हमारा बहुविकल्पीय प्रश्न। सही उत्तर के सामने सही का निशान हमें लगाना है। पहला, अप्रैल फूल कब मनाया जाता है? 1 जनवरी को, 1 फरवरी को या फिर 1 अप्रैल को? तो 1 अप्रैल को अप्रैल फूल मनाया जाता है। दूसरा, रिवर का जन्मदिन कब था? 1 अप्रैल को, 1 मई को या 2 अप्रैल को? तो 1 अप्रैल को उसका जन्मदिन था। तीसरा, मिनी ने मेहरी को कितने रुपए दिए थे? 2 रुपए, 1.5 रुपए या फिर 1 रुपया? तो 1 रुपया उसने दिया था। शब्दों का खेल प्रश्न पहला है जिसमें वाक्य बनाओ। फाउंटेन पेन, उपहार में फाउंटेन पेन देना था। ख, चिट्ठी, आज माताजी की चिट्ठी आई। ग, निमंत्रण, राम ने आज निमंत्रण दिया। घ, 1 अप्रैल, एक अप्रैल को अप्रैल फूल मनाया जाता है। प्रश्न दूसरा है, विलोम शब्द लिखिए। ताकतवर का निर्बल, ग, मालिक का नौकर, कम का ज्यादा, बैठना का उठना, गंदा का साफ, छोटा का बड़ा, आज्ञा का अवज्ञा, आना का जाना। तो इस तरीके से हमारा ये पाठ समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी को यह मनोरंजक पाठ अप्रैल फूल समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, हम फिर मिलते हैं। धन्यवाद।